उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन ने अब उपभोक्ताओं को झटका देने की तैयारी कर दी है। यूपीसीएल की कोशिश है कि बिजली की दरों में प्रति यूनिट 2.5% की बढ़ोतरी की जाए। ऐसे में अब नजरें उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग पर टिकी हैं कि वो इस कोरोना संकट से बेहाल आम नागरिकों का हित देखता है या फिर यूपीसीएल की वित्तीय स्थिति सुधारने की कोशिश को गंभीरता से लेता है। लॉकडाउन ने निजी क्षेत्र की औद्योगिक कंपनियों को जहां तगड़ी आर्थिक चपत लगाई, वहीं सरकार के नियंत्रण वाली बिजली कंपनियों को भी खासा नुकसान हुआ है। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन की स्थिति इस कदर बिगड़ने लगी है कि आने वाले दिनों में निगम कर्मियों की तनख्वाह के लिए ओवरड्राफ्ट का सहारा लेना पड़ सकता है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि पिछले 2 महीनों के दौरान बिल जमा करने में गिरावट का आना। इसे लेकर यूपीसीएल उन कंपनियों को भुगतान नहीं कर पा रही है जिनसे वो बिजली खरीदती है। इसके अलावा उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन पर बिजली कंपनियों का 809 करोड़ रुपए बकाया चढ़ चुका है। ऐसे में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने यूपीसीएल को विद्युत टैरिफ बढ़ाने को यूईआरसी में अपील की मंजूरी दी है। राज्य में कोरोना के मामले दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। राज्य सरकार हर मुमकिन कदम उठा रही है ताकि परिस्थिति को कंट्रोल किया जा सके। इसके मद्देनजर प्रदेश की त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार ने कोरोना से जंग के लिए बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने फैसला किया है कि निजी अस्पतालों में भर्ती मरीज यदि कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं तो उन्हें अब सरकारी अस्पतालों को रेफर करने की जरूरत नहीं होगी। अस्पताल स्वयं उनका उपचार कर सकेंगे। स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी की ओर से मंगलवार को ये आदेश जारी किए गए। आदेश में कहा गया है कि निजी अस्पतालों को कोरोना के इलाज की इजाजत नहीं होने से मरीजों को सरकारी अस्पतालों में रेफर करना पड़ रहा है, इसलिए निजी अस्पतालों को उपचार की इजाजत दी गई है। अस्पतालों में ऐसे मरीजों की जानकारी सीएमओ या जिला सर्विलांस अधिकारी को देनी होगी। आदेश के मुताबिक निजी अस्पताल जरूरत पड़ने पर मरीज की कोरोना जांच आईसीएमआर की गाइडलाइन के मुताबिक ही करा सकते हैं, लेकिन राज्य सरकार द्वारा अधिकृत प्राइवेट लैब में ही जांच करानी होगी और सरकार की ओर से तय रेट ही लिए जाएंगे। कोरोना की वजह से जिस इंडस्ट्री पर सबसे बुरा प्रभाव पड़ा है वो है पर्यटन। पर अब उत्तराखंड सरकार धीरे धीरे ही सही कुछ नियमों में तब्दीली कर पर्यटन क्षेत्र को होने वाले नुकसान को कम करने की कोशिश में जुटी है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि बाहरी राज्यों से कोई कोविड विजेता उत्तराखंड में घूमने के लिए आना चाहता है तो उसके लिए किसी तरह की रोक नहीं है। उन्हें प्रदेश में आने की अनुमति दी जाएगी। इससे प्रदेश में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और कोरोना से जंग जीतकर स्वस्थ हो चुके लोग उत्तराखंड की वादियों का आनंद ले सकेंगे। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सपा के टेहरिया स्थित कैंप कार्यालय में लद्दाख में शहीद हुए किच्छा निवासी शहीद देव बहादुर सिंह की शहादत पर उनके चित्र के सामने मोमबत्ती जलाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर एक शोक सभा का आयोजन भी किया गया, जिसमें सपा कार्यकर्ताओं द्वारा शहीद देव बहादुर सिंह की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। सपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सपा जिला अध्यक्ष उमेश शर्मा ने कहा कि शहीद सैनिक जय बहादुर सिंह के बलिदान को देश सदैव याद रखेगा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के वीर सैनिकों ने हमेशा ही अपने पराक्रम से उत्तराखंड का मस्तक ऊंचा किया है। उन्होंने कहा कि जब जब भी देश को जरूरत पड़ी तब तब उत्तराखंड के वीर जवानों ने शहादत देकर ही साबित भी किया है। बुधवार को उत्तराखंड में एक बार फिर कोरोना वायरस के रिकॉर्ड मामले देखने को मिले हैं। मेडिकल बुलेटिन के मुताबिक राज्य में 451 मामले सामने आए हैं और 52 मरीज कोरोना वायरस को हराकर घर लौटे हैं। इसके अलावा 2 मरीजों की मौत हुई है। बुधवार को सबसे ज्यादा हरिद्वार में 204 मामले सामने आए हैं। वहीं नैनीताल में 73, उधम सिंह नगर में 98, टिहरी में 11, पौड़ी में 4, देहरादून में 43, अल्मोड़ा में 4, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी में 9 मामले सामने आए। उत्तराखंड में अब कोरोना वायरस के कुल मामले 5300 हो गए हैं, जबकि 3349 मरीजों ने कोरोना वायरस को हरा दिया। रिकवरी रेट की बात करें तो पिछले 10 दिन में 80% से गिरकर 66.71 पर आ गया है। राज्य में कोरोना वायरस के चलते 57 लोगों की मौत हो चुकी है।